ज्योतिष की जरूरत है, ना किसी प्रकार के और ओकल साइंस की जरूरत है। घड़ी हमारे सबके हाथ में होती है, हमारे मोबाइल में होती है। हम उसको देखते हैं, किसी भी जातक का किसी भी प्रकार का सवाल हमारे पास आता है और हम उसे तुरंत जवाब देते हैं। सवाल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किसी के विवाह से संबंधित हो सकता है, किसी के पैसे से संबंधित हो सकता है, किसी का रिजल्ट से संबंधित हो सकता है कि बच्चे का रिजल्ट आना है। बहुत से ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि हमारा सामान खो गया है और हम बहुत दूर से आए। जैसे एक सवाल आया, सवाल था कि क्या मेरा लगेज मिल जाएगा। क्लाइंट दुबई से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर पहुंच गया, लेकिन एक लगेज मिसिंग। समय अगले का मेरे पास आया कि हाँ जी इस समय आप, यानी जैसे उन्होंने फ़ोन किया, मैंने घड़ी देखी, घड़ी देखते ही तुरंत जवाब दिया कि आपका जो सामान है मिसिंग नहीं है, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में बात कीजिए, आपको सामान मिल जाएगा। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उस समय घड़ी में जो समय था वो उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था। हमने तुरंत उनको जवाब दिया और उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्होंने तुरंत अपना अप्लाई किया कि हाँ जी मेरे साथ ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है, मेरा लगेज जो है वो मिसिंग है, आप चेक कीजिए। तो वो दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय दुबई एयरपोर्ट पे ही था और वो दिल्ली तक ही नहीं पहुंचा था। तो वो थोड़ा समय लगा और उनको वो मिल गया। अब ये देखिए, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर ललित पंत जी भी हैं और इनके सानिध्य में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। हमारे गुरुजी आदरणीय रावत जी हैं, जिनके आशीर्वाद से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं और दिन रात। लेकिन जो ये विषय था घड़ी का, इसको मैंने सोचा था कि अगर मान लो यहाँ घड़ी चल रही है तो उसके अनुसार आप में से किसी के भी कोई प्रश्न है, एक एक प्रश्न मैं ले सकता था। अब ये सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरे विषय पे बात कर लेते हैं। और दूसरा विषय जो है वो है विवाह। आप ये देखें कि विवाह के लिए हम लोग परेशान होते हैं कि यहाँ पे जो आज की डेट में जनरेशन है उनका विवाह नहीं हो रहा। और हर आदमी सोचता है कि जन्म कुंडली आ रही है, लेकिन विवाह के कारण क्या है? पहले का जो देश काल पात्र का जो कंडीशन थी वो ये थी कि हर व्यक्ति अपने एज के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का विवाह कर देता था। अब सरकारी रूल जो आ गया उसके अकॉर्डिंग एज बढ़ गई। अब वो देश में कहीं पे भी हो उसी के अनुसार विवाह कर सकते हैं। लेकिन उसके कंडीशन को और ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया, जो हमारी मानसिकताएं थी। फिर प्लस में जो हमारे पास ये एक हथियार आ गया जिसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं। ये हमें ना तो बैठने देता है, ना उठने देता है, ना सोने देता है, ना जागने देता है। इसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानी है। अब कारण क्या है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लो हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह के लिए हम दूसरा भाव यानी कि कुटुंब भाव देखते हैं। कुटुंब भाव, वाणी भाव, धन भाव, पांचवा भाव शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, उसके बाद सातवां भाव। यहाँ पे हम विवाह के लिए तो देखते ही देखते हैं, विवाह के साथ हम अपने पार्टनरशिप के बारे में भी देखते हैं। हमारे अगला जो भाव है वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव का अर्थ ये है कि हमें विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण होता है और हम कहीं ना कहीं उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
इससे अगला भाव हम अगर देखते हैं, दूसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। दूसरा भाव अगर हम देखते हैं तो धन का भाव है। पहले किसी भी कन्या को कमाने के लिए बाहर जाने के विचार नहीं होते थे, और आज की डेट में ये कंडीशन है कि अगर मान लो आप कमा रहे हैं तो मुझे भी कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो दोनों की कंडीशन ये है कि हमें आगे बढ़ना है। तो पहले धन, उसके बाद मन। पहले कमाई के विचार होते हैं, विवाह का विचार बाद में हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव की जैसे ही हम बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष का जो आकर्षण है शिक्षा के उच्च की तरफ तो होता ही है, साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ अपना आकर्षण, जिसे कहते हैं कि हाँ भाई प्रेम की तरफ वो अग्रसर होता है। तो उसके विचार उस समय या तो किसी के साथ प्रेम में बन जाना या अपनी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ जाना, इसके चक्कर में उसके विवाह के योग यहाँ पे भी कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? वो कहता है कि पहले मैं अपनी शिक्षा तो पूरी कर लूँ, उसके पश्चात मैं देखूंगा। जब तक मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं होगी मैं विवाह के विचार नहीं कर सकता। आप किसी भी बच्चे से बात करेंगे उसका यही जवाब होगा। इसके पश्चात अगर हम बात करेंगे तो सप्तम भाव की बात करेंगे। यहाँ पर विवाह होता है, लेकिन आज की डेट में विवाह से ज़्यादा किसी भी जातक के जो विचार होते हैं वो ये होते हैं कि मैं अपने व्यापार को तो पहले सेटल कर लूँ, व्यापार के अंदर जब मैं किसी अच्छी पोजीशन पे आऊँगा उसके पश्चात ही मैं विवाह करूँगा।